वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र प्रशांत हमारे यहाँ आए थे और प्रशांत ने इस बात को कहा था कि निशांत के बिना जदयू को बचाना मुश्किल हो जाएगा। संजय झा इस दोनों मीटिंग में आपको नजर नहीं आए, न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में और न ही अमित शाह से मीटिंग में। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उनकी फील्डिंग बहुत टाइट है कि निषाद की एंट्री का, उनकी डेब्यू का फॉर्मूला क्या है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और यह हमारा खास कार्यक्रम भीतर की बात करें बिहार के राजनीति की, तो एक तरफ जो है एनडीए गठबंधन के अंदर ही ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं टूट ना जाए। दूसरी तरफ विपक्षी दल भी बार बार एक पर एक तंज कसते नजर आ रहे हैं, जहां पे कहते हैं कि नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है कि नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री बनेंगे। हाल ही में आप भी देखे होंगे कि एक तरफ जो है वो चिराग पासवान के पार्टी से अलग अलग तरह के जो पोस्ट हैं वो किए जा रहे हैं। एक तरफ से आप देख सकते हैं जो इधर हैं उपेंद्र कुशवाहा, उधर का भी पार्टी का चर्चा अलग बना हुआ है। लेकिन बात जो करते हैं हम इस बार, जो इस खबर में हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो नीतीश कुमार को लेकर है, जो बार बार ऐसे तो दिल्ली जाते हैं, कहते रहते हैं कि हम हेल्थ चेकअप करने के लिए गए हैं या जाते हैं, लेकिन इस बार जो है नीतीश कुमार जो है, अब अंदरूनी बात है कि बड़े बड़े नेता से मिले हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं, लेकिन इसके बाद मिलने के बाद जब भी नीतीश कुमार मिलते हैं तो कुछ बड़ा फैसला होता है या कुछ बड़ा करना चाहते हैं नीतीश कुमार जब मिलते हैं और फिर वापस बिहार में आते हैं। लेकिन अब जो है एक चर्चा अलग से बना हुआ है बिहार के राजनीति में कि उनका जो पुत्र है निशांत कुमार, कहीं वो एंट्री तो नहीं ले रहे हैं बिहार के राजनीति में। वो सारे मुद्दों को लेकर हमारे साथ अभी बाबा है, इनसे बात करेंगे। बाबा, अभी जो चर्चा का माहौल बना हुआ है वो खासकर नीतीश कुमार के पुत्र जो निशांत कुमार हैं उनको लेकर बना हुआ है, तो क्या इस चर्चे में क्या खास बात है? देखिए, बड़ा सारगर्भित विषय आपने पूछा है, जिस विषय को लेकर के पिछले लगभग 2 वर्षों से जी पूरे बिहार की मीडिया, राजनीतिक गलियारा यही सवाल पूछ रहा है। 2 सवाल बहुत अहम हो गए हैं जी। एक सवाल कि सलमान खान की शादी कब होगी जी। और दूसरा सवाल है निशांत कि कुमार निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री कब होगी। जी हालांकि अब सलमान खान नहीं, अब तो सलमान खान बहुत पुराने हो गए जी अब पूछा जा रहा है कि चिराग की शादी कब होगी। जी। तो बिहार में 2 बड़े हॉट टॉपिक हैं जी। जिस टॉपिक पर अक्सर हमारे यहाँ भी हमारी एंकर हैं, वो कई जी। बार पूछ चुकी हैं चिराग की माता जी से जी कि ये बताइए कि चिराग की शादी कब करेंगे। तो उनकी जी। माँ भी कहती है कि हम भी तो चाहते हैं कि कर ले शादी। वही स्थिति निशांत को लेकर के है। लेकिन जी। इसमें मैं 2 लाइनों से शुरुआत करूंगा कि सियासत वाला प्यार है न जाने कब छोड़ दे। सियासत वाला प्यार है न जाने कब छोड़ दे, आज इसके साथ है कल किससे नाता जोड़ ले। देखिए, राजनीति है और राजनीति में कब कहां कौन किससे नजदीक हो जाए, कब कहां कौन किससे दूर हो जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें बिहार की राजनीति अलग अलग तरह से हिचकोले खा रही है और इस हिचकोली खाती हुई नाव में बस 2 ही रास्ता है, या तो नाव में छेद करके इसको डुबा दिया जाए या फिर इसको किनारे लगाया जाए। जी। कौन लगाएगा किनारे, ये अनबुझ पहेली है और इस अनबुझ पहेली पर से पर्दा पहली बार हमारी भारत लाइव की टीम ने उठाया था। इस बार भी पर्दा हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सफल हुए आपसे हम पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। सिंपल सी बात है कि निषाद की एंट्री का, उनकी डेब्यू का फॉर्मूला क्या है जी। कौन तैयार किया है फॉर्मूला, कैसे तैयार होगा, कब उनकी एंट्री होगी। जब जब उनके नजदीक आते आते नहीं होता है, जैसे आप देखिएगा कि रेगिस्तान में जब चलिएगा ना तो लगता है कि पेड़ बहुत नजदीक है जी, बस अब पहुंच गए। लेकिन जब आप उस दूरी को जितना अनुमान लगाया उस दूरी तय कर लेंगे तो देखिएगा कि उतना ही दूरी फिर आपको उस पेड़ का है जी। तो वही स्थिति हो गई है। अब जो है सबसे बड़ी बात जो आकर के फंस गई है कि आखिर कब होगी डेब्यू जी। इसमें एक अध्याय फिर जुड़ गया। आपने जो चर्चा की, नीतीश कुमार गए हुए थे आंख दिखाने जी। किसको किसको आंख दिखाए जी। हम पहले ही बताया आपको, और पहले बताए तो एक बात तो हमने आपको बता दिया था कि नीतीश कुमार गए हैं तो कुछ लेकर के ही आएंगे। क्या निशांत के एंट्री का वो फॉर्मूला लेकर के आए हैं, आपको बताते हैं। इसमें एक चेहरा, एक शरीर, एक बॉडी, एक करीबी मिसिंग था, संजय झा जी। संजय झा इस दोनों मीटिंग में आपको नजर नहीं आए, न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में और न ही अमित शाह से मीटिंग में। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उनकी फील्डिंग बहुत टाइट थी
पिछले कई बार से जो मेरी जानकारी है और जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, जो करीबी हैं संजय झा के, वो बताते हैं कि संजय झा भी अब चाहते हैं कि नीतीश कुमार की विरासत संभालने के लिए निशांत को लाया जाए और निशांत के जरिए जदयू की राजनीति को आगे बढ़ा करके इसे एनडीए गठबंधन की राजनीति का हिस्सा बनाए रखा जाए। एक तो अध्याय ये हो गया। दूसरा, आपको पता है ना ललन सिंह के बारे में, उनकी राजनीतिक पहचान, पकड़, मजबूत राजनीति, दखल अंदाजी, ये सब कुछ ललन सिंह की बड़ी है। आज भी ललन सिंह भले ही पॉलिटिकली अध्यक्ष नहीं हो, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में ललन सिंह की बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं है और जिसको जो वो आदेश दे देंगे उसे निर्देश की तरफ पालन करता है जी। ललन सिंह उस मीटिंग का हिस्सा थे। ललन सिंह और निशांत की एक हाल फिलहाल में करीब 4-5 महीने अंदर में एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें ललन सिंह के कंधे पर दोनों, मैंने एकदम जैसे लग रहा है कि घर के दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और जितनी सहजता नजर आ रही थी उससे साफ लग रहा था कि ललन सिंह और निशांत बहुत सहज हैं, हर तरह की बात कर सकते हैं, कंधे पर हाथ रखना वगैरह वगैरह, ये सारी बातें, इस पर भी हमने खबरें की थी और हमने बताया था कि ये इस बात का द्योतक है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत अपनी पार्टी के कमांडर हो सकते हैं करता। और आप समझ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड को बचा करके रखने के लिए, उसके लॉकुश फॉर्मूले को सेट रखने के लिए और नीतीश कुमार का जो 15% वोट बैंक है उसे बचाने के लिए आपको निशांत की जरूरत पड़ेगी। आपको लंबी राजनीति करनी है, आपको किसी पार्टी में विलय नहीं होना है और विलय होकर के विलीन नहीं हो जाना है, तो आपको जदयू को जिंदा रखना होगा। अब सवाल यहां बदल गए हैं, फॉर्मूले भी बदल गए हैं। तो एक फॉर्मूला ये हो गया है कि जनता दल यूनाइटेड को बचाने के लिए लेकर के आना पड़ेगा आपको निशांत को। पहली बात, इस बात की शुरुआत भी भारत लाइव के मंच पर ही सबसे पहले हुआ था। चर्चा इसकी शुरू हुई थी जब वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र प्रशांत हमारे यहां आए थे और प्रशांत ने इस बात को कहा था कि निशांत के बिना जदयू को बचाना मुश्किल हो जाएगा। निशांत के आने की बात सुनकर के जब जनता दल यूनाइटेड के प्रति वोटरों का मूड बदल सकता है और वो 43 को फिर से 85 में कन्वर्ट कर सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि निशांत की एंट्री पर क्या होगा। हमने आपको यह भी बताया था कि चुनाव से पहले निशांत की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार या जदयू के कोई भी नेता ये नहीं चाहेंगे कि अगर रिजल्ट खराब हो तो उसका सारा दोष जो है, सारा ठिकरा जो है वो निशांत पर फोड़ा जाए। निशांत की डेब्यू तब होगी जब टीम पूरी मजबूती के साथ परफॉर्मेंस कर रही होगी। आपने देखा होगा किसी स्टार पुत्र को, किसी क्रिकेटर के पुत्र को, किसी फिल्म स्टार को अपने पुत्र को तब लाता है जब पूरा उठान पर उसका कैरियर होता है। वो जानता है कि इसके कैरियर को कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ा लेंगे। वही स्थिति नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और खरमास की चर्चा हो रही थी। इसमें भाजपा को भी लगा कि काहे नहीं रास्ता थोड़ा नाक जो है ना ऐसे नहीं पकड़ करके इसको ऐसे घुमा करके पकड़ा जाए। भाजपा ने वो काम शुरू कर दिया। उस फील्डिंग में दो लोग लगे हुए हैं, ललन सिंह और संजय झा की नई या कहा जाए कि बहुत प्रगाढ़ दोस्ती हुई है। दोनों दिल्ली की राजनीति को संभाल रहे हैं और दिल्ली की राजनीति से बाकी के लोगों को थोड़ा सा किनारे किया गया है जी। बिहार की राजनीति संभालने के लिए कई लोग हैं जी, लेकिन दिल्ली की राजनीति अब बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के कंधे पर भाजपा की सवारी हो रही है और बिहार में भाजपा के कंधे पर नीतीश की सवारी हो रही है। तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कंधा दे रहे हैं और ऐसी स्थिति में एक वो रास्ता निकालना होगा जिस रास्ते से आगे चला जा सके। फैसले आज भी बहुत सारे ललन सिंह लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उस फैसले पर निगरानी रखते हैं। नाम नीतीश कुमार का लगता है और नीतीश कुमार अगर गलत फैसला होता है तो थोड़ा दिन के लिए बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो समझ में आने लगता है कि नाराजगी है जी। अब ऐसी स्थिति में ललन सिंह के हाथ में चाबी आ जाएगी अगर निशांत को सत्ता मिल जाती है या निशांत को पार्टी का पावर मिल जाता है। पार्टी को जैसे चलाना है वैसे चलाया जाएगा। इसके आगे कई नेता जिनकी राजनीति अब निशांत के साथ जुड़ रही है, लगातार वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर निशांत की एंट्री हो जाती है तो उनके लिए भी पार्टी के भीतर एक बेहतर स्थान प्राप्त हो जाएगा। वो भी इस इंतजार में है कि निशांत की एंट्री हो जाए। इसके अलावा संजय झा की एंट्री, संजय झा को पहले भी मैंने बताया कि संजय झा ने
अमित शाह से कई मुलाकात की है और उस मुलाकात में उन्होंने वकालत किया है कि अब यही मौका है जब नीतीश निशांत जी की। को मार्गदर्शक मंडल में रख करके एक कोच की भूमिका में उनको रखिए और निशांत को सामने रख करके सत्ता को एक अलग तरीके से चलाया जा सकता है। भाजपा भी चाहती है कि बहुत सॉफ्ट नीतीश कुमार को रखते हुए बिहार की सत्ता हस्तांतरित कराई जाए। उसके लिए निशांत से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता है। निशांत को अगर लाया भी जाएगा तो उनके अनुभव का हवाला दे करके या उनको थोड़ा और अनुभव गेन कराने का हवाला दे करके जी उन्हें उप मुख्यमंत्री या किसी और जगह उनको एडजस्ट किया जा सकता है और मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा स्वयं हस्तांतरित कर सकती है। अगर यही काम नीतीश कुमार दूसरे खेमे में जाके कर ले तब क्या होगा? तो निश्चित रूप से निशांत तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, निशांत को वो जगह मिल जाएगा, लेकिन भाजपा के हाथ से सत्ता निकल जाएगी। तो भाजपा अपने दुश्मनों को आखिर सौगात क्यों क्यों दे? दे? जी इस बात को रखते हुए कहीं ना कहीं जो चर्चा अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों से नीतीश कुमार की हुई है, उस चर्चा में नीतीश कुमार अब तक जो उनका मूड रहा है, उनकी बात रही है, वो बार बार इस बात की तरफ इशारा करते रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस समाजवादी पृष्ठभूमि से विचारधारा से आते हैं उसमें कहीं भी परिवारवाद दूर दूर तक नजर नहीं आता है और ये ठप्पा अपने ऊपर वो लगाना भी नहीं चाहते हैं। जी ऐसी स्थिति में निशांत की एंट्री पर हमेशा उन्होंने विराम लगा दिया है। उन्होंने इस बात को सहजता से टाल दिया है और नीतीश के इर्द गिर्द रहने वाले जो उनके बहुत ज्यादा करीबियों में से एक है, जो उनके कहा जाता है तथाकथित रूप से कि 5-6 लोगों की एक टीम है जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द काम करती है, उस टीम के लोग भी कभी आप देखिएगा तो निशांत के नाम पर बिदक जाते हैं। जी लेकिन अब जबकि संजय झा ने खुद जो कार्यकारी अध्यक्ष है पार्टी का और नीतीश कुमार के टोटल ओवरऑल जो उनका मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट को देख रहे हैं, वो अगर ये बात करते हैं, इसकी वकालत करते हैं, तो इसके मायने कई निकाले जा सकते हैं और ये कहा जा सकता है कि ये पूरी कहानी अब एक स्क्रिप्ट के साथ लिखी जा रही है। पॉलिटिकल डेब्यू की पूरी तरह से तैयारी और फॉर्मूला उसका तैयार हो चुका है। इस फॉर्मूले को आप दो तरह से देख सकते हैं। नीतीश कुमार मोदी के साथ मिल करके और अमित शाह के साथ बातचीत करके ये तय कर चुके हैं, जो खबरें आ रही हैं कि निशांत को लेकर के जो फॉर्मूला है, निशांत को क्या मिलना चाहिए, क्या मिलेगा, नीतीश कैसे सत्ता का हस्तांतरण करेंगे, वो सत्ता का हस्तांतरण क्या सम्राट चौधरी के माध्यम से जदयू की दोस्ती का शुरुआत होगा या फिर नीतीश कुमार की जगह निशांत को दे करके और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट में फिर से खड़ी रहेगी। पहले पिता का, अब पुत्र के साथ राजनीति करेगी, बॉस पुत्र बनेंगे, ये फॉर्मूला तय हुआ है। या फिर फॉर्मूला तय हुआ है कि नीतीश कुमार 20 वर्षों तक सत्ता का सिरमौर बने रहे, अब वो भाजपा को सौंप देंगे और भाजपा जो है वो निशांत को जिस तरह से ले करके चली है, नीतीश कुमार चले हैं जिस तरह से भाजपा को अपने साथ, उस तरह से निशांत को आगे लेकर के उनकी राजनीतिक हैसियत जो है वो बढ़ाएगी। इस बात के लिए, इस काम के लिए कई लोगों को लगाया गया है। अंततः फाइनली इस पर नीतीश कुमार की सहमति जरूरी है। मैं शुरू में बता रहा था और फिर से बता रहा हूं। अब उनकी एंट्री कैसे होगी, तो इसके लिए मैंने बता दिया कि उनकी एंट्री का रास्ता एक ही हो सकता है कि पिता की तरह उन्हें एमएलसी बनाया जाए और अप्रैल में एमएलसी के कई जो सीट है वो खाली हो रहे हैं और कई सीट खाली भी हुए हैं। जैसे सम्राट चौधरी का सीट खाली हुआ, इस सीट पर किसको लगाया जाएगा, और भी कई एमएलसी चुनाव जीत करके आए हैं, उनके जगह पर अभी आपने देखा होगा कि मंगल पांडे का भी सीट खाली हुआ है, उनके जगह पर भी एमएलसी किसको बनाया जाएगा, और राज्यसभा की सीटें भी आपको खाली हो रही हैं। ये सारे समझौते, सारी प्रक्रिया एकदम बिल्कुल आ करके उस जगह पर खड़ी है जिस फॉर्मूले पर एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुहर लग चुका है। सिर्फ वक्त का इंतजार हो रहा है। ये मामला खरमास के तुरंत खत्म होते 14 जनवरी के बाद सामने आएगा या फिर अप्रैल के बाद, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक एंट्री तो पहले ही हो चुकी है। नीतीश कुमार के छोटे भाई उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र का राज्याभिषेक हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक विरासत का अब अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, अब ये पूछने की जरूरत नहीं है। दीपक प्रकाश का नाम फाइनल हो चुका है और उनको मंत्री भी बना दिया गया है। आगे उनके लिए एमएलसी की सीट तय है।
तो क्या इसी तरह से अब निशांत की एंट्री होने जा रही है? बहुत हद तक संभावना इस बात को लेकर के है कि निशांत की शुरुआत और एंट्री इसी आधार पर होगी कि उन्हें एमएलसी बनाया जाए और बिहार में उनको एक बड़ी कुर्सी दे करके नीतीश कुमार की राजनीति को और मजबूत धार दिया जाए। जनता दल यूनाइटेड के जो कहा जा रहा है कि भीतर में जो उथल पुथल मची हुई है उसको शांत कराया जाए। निशांत की पकड़ अगर संगठन और बाकी चीजों पे होगी तो सरकार में भी उनकी एंट्री को सुनिश्चित किया जाएगा और ये एंट्री तभी संभव हो सकती है जब एनडीए गठबंधन के घटक दल के नेता इसके लिए स्वीकृति देंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को और चिराग पासवान को ये कहेंगे कि निशांत आ रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यही बात अगर नीतीश कुमार खुद के मुंह से कहेंगे तो लोगों को थोड़ा सा आपत्ति हो सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक और नीतीश कुमार का बदला हुआ मूड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अगर निशांत को लेकर के बात हुई है तो एक बात तो तय मान के चलिए कि निशांत के लिए अब रास्ते धीरे धीरे खुल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि निशांत बहुत हद तक अपने परिवार से अटैच थे, उनकी नानी से उनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा था। ईश्वर ने उन्हें भी अपने पास बुला लिया है। अभी हाल फिलहाल में ही उनका निधन हुआ है, इंतकाल हुआ है, जिसको लेकर के निशांत काफी दुखी भी थे, बहुत रो भी रहे थे, आपने देखा होगा। अब दिल बहलाने के लिए गाली भी एक ख्याल अच्छा है। आपने शेर तो बहुत सुना होगा। नानी के जाने के बाद उनकी जिम्मेवारियां भी अब सिर्फ स्विच करानी जरूरी है, उनका मन बदलना जरूरी है। इसको लेकर के नीतीश कुमार का मूड भी बदल सकता है और अकेले पड़े निशांत को जिम्मेवारियों के बोझ से दाब करके, लाद करके उन्हें एक नई जिम्मेवारी की तरफ शिफ्ट कराया जा सकता है। ये भी बातें अब बहुत हद तक भीतर खाने में चल रही हैं। जदयू को जानने वाले, नीतीश कुमार को जानने वाले, उनके करीबियों का मानना यह है कि अब निशांत को अगर नहीं इन्वॉल्व किया गया तो जदयू के लिए भी ये उचित नहीं होगा और निशांत के आगे के भविष्य के लिए भी उचित नहीं होगा। देखना होगा कि कौन निशांत का कोच बनके या निशांत के साथ कदम से कदम मिला करके चलता है और कैसे इसको एंट्री का रास्ता दिखाया जाता है, डेब्यू का रास्ता क्या होता है, ये सब कुछ हम आपको बारी बारी से बताएंगे। लेकिन इतना मान के चलिए कि भीतर खाने में सब कुछ लगभग तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति हो चुकी है और नीतीश कुमार को भी अब मूड चेंज करने के लिए मजबूर किया गया है। यानी सीधी तौर पे आपके प्रश्नों का अगर जवाब मिल गया हो जी बिल्कुल, तो एक बात तय मान के चलिए कि ये सियासत है और यहाँ जो मैंने शुरू में कहा है कि सियासत वाला प्यार है न जाने कब छोड़ दे। जी सीधी तौर पे इसके लिए दूसरा जो लाइन हमने लिखा था कि सियासत वाला प्यार है न जाने कब छोड़ दे, आज इसके साथ कल किससे भी किसी और से भी नाता जोड़ ले। जी चलिए, बिहार की राजनीति इस तरह के रिश्ते बदलते बिगड़ने का काम देखती रही है। आगे देखिए निशांत को लेकर के जो हमने बातें कही है, कितना संतुष्ट है, कितना सहमत है आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। जी, तो जैसे कि आपने सुना कि बाबा ने कहा कि अब निशांत कुमार की एंट्री वाला जो वो ब्लूप्रिंट है वो लगभग में नीतीश कुमार जी हो सकता है तो तैयार कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे बिहार की राजनीति में और क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन